हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग चैनल ऑफिस कंप्यूटर। आज की डेटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एल्गोरिदम, उसके बाद डेटा टाइप्स, फिर लीनियर सर्च। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम बेसिकली प्रोसेस होता है जिसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनका एक ऑर्डर होता है और फाइनली वो एक टास्क को कंप्लीट कर देती हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एल्गोरिदम किसी कोडिंग से संबंधित नहीं है। ये सिर्फ एक लॉजिक है जो कि आपको एक सोल्यूशन देता है। एल्गोरिदम को फ्लोचार्ट और सूडो कोड के फॉर्म में भी समझा जा सकता है। एल्गोरिदम में कैलकुलेशन भी हो सकती हैं, और जब भी हम एल्गोरिदम पे काम करेंगे तो इसमें कुछ इंग्लिश के सिंपल स्टेटमेंट को लिया जाता है जिससे कि सामने वाले को चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे स्टार्ट, स्टॉप, इफ इत्यादि। इसके बाद हम बात करेंगे कि एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कभी भी हम एल्गोरिदम पे काम करेंगे तो वहाँ पे हमें इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। इनपुट देने के बाद जो रिज़ल्ट आता है हम उसे आउटपुट कहते हैं। इनपुट में आप कुछ वैल्यूज़ को इनपुट करवाते हैं, आउटपुट में आपको एक या एक से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलते हैं। किसी भी एल्गोरिदम में काम करने के लिए कुछ फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे उसकी परफॉर्मेंस कैसे है, वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए, फिनिटनेस होना चाहिए, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एल्गोरिदम की इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। इसके अलावा एल्गोरिदम में स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए, जिससे कि एल्गोरिदम को कम या ज़्यादा किया जा सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स पर। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अलग तरह के डेटाज होते हैं। इनको मेमोरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। तो यहाँ पर इसके टाइप्स जो सामने आते हैं उनमें पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाए जाते हैं, जैसे आप समझते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल इत्यादि। ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं ये एक समय में एक ही वैल्यू को होल्ड करते हैं, उसी के ऊपर वर्क करते हैं। इन डेटास को प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है। इसके दूसरे फॉर्म के बारे में बात करते हैं, नॉन प्रिमिटिव। इस डेटा टाइप को फिर से दो श्रेणियों में रखा जाता है। इनमें पहला आता है लीनियर डेटा टाइप और दूसरा आता है नॉन लीनियर डेटा टाइप। लीनियर डेटा टाइप को आप सिक्वेंशनल डेटा टाइप भी कह सकते हैं। इस डेटा टाइप का पर्पज होता है जैसे कि एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू इत्यादि। ये सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक सीक्वेंस में वैल्यूज को स्टोर करते हैं और मुख्यतः इनमें इंडेक्स भी होती है। जबकि आप दूसरी तरफ नॉन लीनियर डेटा टाइप की बात करें तो इन्हें किसी भी एक क्रम में नहीं रखा जाता। इसके अलावा इन एलिमेंट को आप डायरेक्ट एक्सेस भी नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक टाइप हो सकता है जिसका बिहेवियर कंट्रोल किया जाता है। इस पे बहुत अलग तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं और बहुत अलग तरह की वैल्यू को पास भी किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ये बताता है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ये हरगिज़ नहीं बताएगा कि आपको ये कैसे करना है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मेमोरी में ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है ये भी नहीं बताएगा। इसके अलावा आप किस तरह का एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं इस पर भी बात नहीं की जाती। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को उपलब्ध करवाता है, परंतु कुछ डिटेल्स को हाइड भी कर लेता है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप
कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ बनता है। इसमें ऑपरेशंस और इसके लॉजिक हिडन रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप स्टैक, क्यू या लिस्ट के तौर पे काम करता है। उम्मीद है आपको एल्गोरिदम और डेटा टाइप्स की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं सर्चिंग की तरफ, जिसमें पहला नंबर आता है लीनियर सर्च का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्चिंग इज फाइंडिंग द एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। आप ये कह सकते हैं सर्चिंग का मतलब होता है किसी लिस्ट में से एक वैल्यू को ढूंढना। If element is available, then the process is called successful and return the location of that element. Otherwise, call the unsuccessful. यानी जब आप सर्चिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं और वो कामयाब हो जाता है तो आपको उस लोकेशन का नंबर मिलता है। और अगर एलिमेंट लिस्ट में उपलब्ध नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस अनसक्सेसफुल यानी फेल कहलाता है। आप ये कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में दो सर्च बहुत पॉपुलर हैं। उनमें पहला नंबर है लीनियर सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च आप सिक्वेंशनल सर्च के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। इसके माध्यम में आप पूरी लिस्ट को विजिट कर सकते हैं और जिस एलिमेंट की आप तलाश कर रहे हैं उसे प्रत्येक वैल्यू से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं और जहां पे मैच फाउंड हो जाता है वहां पे आप अपनी सर्च प्रोसेस को रोक देते हैं। लीनियर सर्च को अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक एरे में 4 वैल्यूज को स्टोर किया गया है। इंडेक्स 0 में 35, उसके बाद 42, 12 और लास्ट 5 रखा गया है। यहाँ पे हम एक वैल्यू 12 को सर्च करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी सर्चिंग के प्रोसेस को जब आप शुरू करते हैं तो आप बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहेंगे। इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट दिखाया गया है। यहाँ पे नल इंडिकेट करता है कि आपका एरे खत्म हो चुका है। नॉर्मली जब वैल्यूज के साथ में काम किया जाता है तो नल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आपको ये समझाने के लिए कि एरे आगे खत्म हो चुका है, इसमें आगे और कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नल को रख दिया गया है। तो चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में दिखाई गई वैल्यूज में हमें 12 को ढूंढना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, लीनियर सर्च अपनी शुरुआत फर्स्ट इंडेक्स से आरंभ करता है। तो सबसे पहले हम सर्चिंग वैल्यू और एरे की वैल्यू को आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 12 और 35 दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे मैच फाउंड नहीं हो रहा। तो कंपैरिजन करने के लिए हम नेक्स्ट वैल्यू के पास मूव करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 12 और 42 सेम नहीं है। अभी भी हमारा सर्च प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम एक और एलिमेंट आगे जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे थे वो सेम मैच फाउंड हो गया है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे सर्चिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। जब भी हम कोई वैल्यू ढूंढना चाहते हैं और वो वैल्यू फाउंड हो जाती है तो सबसे पहले हम अपने सर्चिंग के प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देते हैं और यही पूरी प्रक्रिया
सिक्वेंशनल सर्च में की जाती है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सर्चिंग ऑपरेशन हमेशा आपका सक्सेसफुल ही होगा। इसी बात को हम एक उदाहरण से समझना चाहेंगे। एरे की उन्हीं वैल्यूज को इस बार हम एक नए एलिमेंट से कंपेयर करके उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्चिंग एलिमेंट को फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर कराते हैं। दोनों एलिमेंट सेम नहीं हैं, इसलिए हमें सर्च प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना होगा। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 42 और सर्चिंग एलिमेंट 13 सेम नहीं है। फिर से नेक्स्ट एलिमेंट पे हमें जाना होगा और ऐसा हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक या तो मैच फाउंड नहीं हो जाए या एरेज के एलिमेंट फिनिश नहीं हो जाए। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आपका सर्चिंग ऑपरेशन फेल हो चुका है। लीनियर सर्च को अब हम एल्गोरिथम के रूप में देखेंगे। किसी भी एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उसका एक नाम रखना होता है, उसमें कुछ वैल्यूज या पैरामीटर की बात करनी होती है। एल्गोरिथम को शुरू करने के लिए स्टार्ट और एल्गोरिथम को ख़त्म करने के लिए एंड जैसे कीवर्ड का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लीनियर सर्च में हमें एक लिस्ट या एरे की ज़रूरत होगी। उसको हमने ए से इंडिकेट किया है। उस लिस्ट का साइज क्या होगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ये हमें एन से पता लगेगा। और किस वैल्यू को आप ढूंढना चाह रहे हैं उसके लिए हमने सर्च कीवर्ड का यूज़ किया है। पहले एलिमेंट पे जाने के लिए सबसे पहले हमने आई को 1 मान के रखा है। उसके बाद आप देख रहे हैं रिपीट वाइल आई लेस देन इक्वल एन। तो ये स्टेटमेंट सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि आप 1 से स्टार्ट करेंगे और n एलिमेंट तक जाएंगे। यानी कि सीधे सीधे हमें ये पता लग रहा है कि हम पहले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक जाना चाहते हैं। लेकिन यदि आपको एलिमेंट बीच में कहीं या शुरू में ही मिल गया तो इसके लिए हम एग्जिट कीवर्ड का भी यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमने एक कंडीशन को रखा है, इफ a of i मैचिंग विद सर्च एलिमेंट देन डिस्प्ले i। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एरे का पहला एलिमेंट अगर सर्च वैल्यू से मैच कर गया तो आप उसकी लोकेशन दिखाएंगे, और चूंकि आपका सर्च मैच कर गया आप वहीं से एग्जिट हो जाएंगे। आपको नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ को ख़त्म करने के लिए हम एंड ऑफ इफ़ का प्रयोग करते हैं। यदि अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो हमें आई को इंक्रीमेंट करना होगा, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि हम दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे, फिर तीसरे एलिमेंट पे जाएंगे, और ऐसा करते हुए हमें एन एलिमेंट तक पहुंचना है। इस पूरी प्रक्रिया को आप एंड ऑफ वाइल लूप के साथ रख सकते हैं। अब हम लूप से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर एलिमेंट आपको नहीं मिलता तो क्या मैसेज प्रिंट करवाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप पहले एलिमेंट से लेके एन एलिमेंट तक चले गए। अगर आपकी आई की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट से भी ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि आप जिस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं वो एरे में प्रेजेंट नहीं है। मैसेज दिखाने के लिए हमने प्रिंट कीवर्ड का यूज़ किया है। तो जैसे आप फर्स्ट एलिमेंट पे जाकर के आपने मैच कराया, वो वैल्यू आपको नहीं मिली। इसी प्रकार सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट तक भी आपको वैल्यू नहीं मिली तो आपका आई का इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। आपका आई 5 हो गया है। तो जैसे आपने पिछले एग्जांपल में देखा था, हमने 4 वैल्यूज़ के बीच में सर्चिंग की थी।
अगर चारों ही रूम में आपको वैल्यू नहीं मिल रही तो आपकी वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी। चूंकि आपको 4 तक ही रहना था तो आप एक इंक्रीमेंट बाहर लेके आते हैं और यहाँ से हम i और n को कंपेयर कर लेंगे। अगर i की वैल्यू n से ज़्यादा निकली तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू लिस्ट में थी ही नहीं, वरना i एंड तक आता ही नहीं, वो पहले ही एग्जिट से बाहर आ जाता। लीनियर सर्च के एल्गोरिदम के बाद हम बात करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। नॉर्मली आप एक एल्गोरिदम को जब कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 तरह के केस पे बात करनी होगी। वन ऑफ देम कुड बी बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस का यहाँ पे क्या मतलब होगा, जब आप किसी एलिमेंट को सर्च करना चाह रहे थे और वो एलिमेंट आपको लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाता है तो आप कह सकते हैं इट वाज योर बेस्ट केस। इसी तरह से एवरेज केस की बात करें तो इसका मतलब होगा कि जब आप एलिमेंट को ढूंढना चाह रहे थे तो वो आपको बिगिनिंग में नहीं मिला, उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ा, कुछ ट्रैवर्सिंग करनी पड़ी, थोड़ा आगे जाना पड़ा, तब कहीं जा कर के आपको वो एलिमेंट फाउंड हुआ। और लास्ट वर्स्ट केस की हम बात करें तो यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि जिस एलिमेंट को आप ढूंढना चाह रहे थे वो जाके आपको एंड में मिला, और इसमें दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो एलिमेंट आपकी लिस्ट में या एरे में प्रेजेंट ही नहीं था, आपको इसके लिए लिस्ट के एंड तक जाना पड़ा, वहां जाके आपको रिजल्ट फाउंड होता है। तो इस केस को वर्स्ट केस कहा जाता है। बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस को बिग ओ नोटेशन से इंडिकेट किया जाता है। तो एमसीक्यू के लिहाज से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट केस लीनियर सर्च के लिए बिग ओ नोटेशन 1 माना जाएगा, एवरेज केस के लिए बिग ओ नोटेशन ऑफ n, सेम वर्स्ट केस के लिए भी यही रहेगा।